रुख कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर थोड़ी ही देर में राफेल में उड़ान भरेंगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर थोड़ी देर में राफेल में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, और थोड़ी ही देर में वो राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ नजर आ रही हैं। तब से थोड़ी ही देर में वो राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राफेल में उड़ान भरेंगी। अंबाला से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही देर के बाद जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राफेल में उड़ान भरेंगी। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरेंगी, ये बड़ी जानकारी। ये तस्वीरें स्क्रीन पर, और थोड़ी ही देर में राफेल में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। और यहाँ पर अगर राष्ट्रपति को लेकर बात करें तो इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से वो लड़ाकू विमान में जो है सफ़र कर चुकी हैं, उड़ान भर चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने सुखोई 30 को चुना था और सुखोई 30 से उन्होंने उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची हुई हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंबाला वायुसेना अड्डे से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने जो है इससे पहले भी उड़ान भरी थी, और उस टाइम उन्होंने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, जिस तरीके से तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आने लगी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद वो राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आप देखें तो जिस तरीके से नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति का एक अलग रुतबा है, एक अलग पहचान है, और कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं देश की, वो आज राफेल में उड़ान भरकर एक संदेश जो है वो कहीं ना कहीं देश भर की और दुनिया भर की जो नारियां हैं उनको देने वाली है, फीमेल जो है उनको देने वाली है कि औरत कहीं किसी से पीछे नहीं है। और भारत की महिला जो है उसका जो सशक्तिकरण पिछले कुछ समय में हुआ है, उसकी एक बड़ा उदाहरण जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार राफेल को लेकर जो है पाकिस्तान बातें करता रहा, सवाल उठाता रहा, एक संदेश ये भी कि भारत का राफेल जो है ये वही है जिसने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने और पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह किया। और इसी राफेल की मदद से आने वाले भविष्य में भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बल जो है वो अपने देशों की सरहदों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। पाकिस्तान जितनी मर्जी बातें करे, जो मर्जी कहता रहे, मगर जो सच्चाई है वो किसी से छुप नहीं सकती। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक बड़ा संदेश ये पाकिस्तान को भी जाता हुआ कि किस तरीके से जो भारत ये विमान, राफेल विमान इतना सुरक्षित ये लड़ाकू विमान है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी इससे उड़ान भरेंगी। बिल्कुल, देखिए, राफेल जो है इस वक्त भारतीय वायुसेना की ताकत है, और इसका जो सीधा उदाहरण जो है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान देख चुका है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और दूसरी चीज ये है कि आज जब द्रौपदी मुर्मू वहां पे रनवे पे पहुंची हैं, पहले उन्होंने एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात की है, और उसके बाद जो है राफेल की उड़ान भरेंगी। राफेल एक बड़ा मॉडर्न जो है वो और कारगर एयरक्राफ्ट है, और खासतौर पे आज की दुनिया में जब आप देखें दुनिया भर में कई देश जो है वो जंग के मैदान में है, तो वहां पर अगर सबसे ज्यादा ताकत है दिखती है किसी देश की, तो वो कहीं ना कहीं वहां की एयरफोर्स की ताकत मजबूत होनी चाहिए। और भारतीय सरकार ने भी इसी चीज को सुनिश्चित किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और इसीलिए आप देखें तो सुखोई और उसके बाद अब राफेल जो मॉडर्न टाइम का एक हथियार है वायुसेना के लिए, उसे कहीं ना कहीं खरीदा, और उसके बाद अब आने वाले समय में लगातार इसी तरह से तरक्की जो है वो कर रहे हैं, और मॉडर्न वेपन्स हो, वॉर वेपन्स हो, उसको जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार जो है देश की सरहदों की सुरक्षा में लगी सेनाओं को जो है पूरे तरीके से सक्षम करना चाहती है।
चाहे वो राफेल्स की बात की जाए, मॉडर्न वेपन्स की बात की जाए। और आज आप देखिए, राष्ट्रपति अगर एक राफेल में उड़ान भरती है तो उसका एक मकसद ये है कि वो देश के वीरों को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहती हैं कि देश का हर नागरिक, देश की सरकार जो है उनके साथ खड़ी है और वो कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ जिक्र अगर आपने पाकिस्तान का किया, ऑपरेशन सिंदूर का किया, तो ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की ताकत जो है वो पूरे विश्व ने देखी और साफ तौर पर पाकिस्तान के अंदर उसके जो सबूत हैं वो भी देखे गए। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने उसके सबूत खुद देखे हैं और प्रमाण जो है वो लोगों ने दिया है। पाकिस्तान के लोगों ने ही वो वीडियो शेयर किए जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने, पाकिस्तान के एयरफोर्स के एयरबेसिस, पाकिस्तानी सेना के कई कैंप जो है वो तबाह हुए थे, उसकी तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने खुद दी। वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान ने वो जो मंजर देखा था, वो मंजर कहीं उसकी कल्पना नहीं की थी। मगर अब जब पाकिस्तान एक बार फिर से शरारत की आड़ में लगा हुआ है, शरारत के मूड में दिख रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारतीय रक्षा मंत्री है उन्होंने भी साफ किया कि पाकिस्तान को एक समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जो उसे मात दी गई थी, उसके बाद अगली बार कोई हरकत की तो पाकिस्तान क्या क्या हश्र होगा, उसकी पाकिस्तान के लोगों ने और सरकार ने, सेना ने कल्पना तक नहीं की होगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने शायद उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इस बीच एक तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम डिस्क्राइब कर दें कि किस तरीके से यहाँ देख सकते हैं राफेल लड़ाकू विमान जो है वो हवाई पट्टी पर पहुंच चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। और खास बात यहां पर यह कि इससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो सुखोई 30 में उड़ान भर चुकी हैं और अब राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। और एक बड़ा संदेश जो है वो यहां से जाने वाला है पाकिस्तान को भी, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी जिक्र किया। अजय, आपके पास आऊंगा मैं। और जिस तरीके से यहाँ सुखोई 30 को लेकर बात करें तो इससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 में उड़ान भर चुकी हैं और अब राफेल में। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी अजय, जिस तरीके से यहां राष्ट्रपति के इस पूरे सफर को लेकर बात करें, उनकी उड़ान को लेकर बात करें, तो इससे पहले भी उन्होंने सुखोई 30 में उड़ान भरी थी और अब वो राफेल में उड़ान भरने जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सबसे पहली जो उड़ान भरी थी वो सुखोई 30 में भरी थी। और उसके बाद राफेल, क्योंकि जिस तरीके से राफेल की चर्चा लगातार चल रही थी, उन्होंने शायद इसीलिए राफेल को चुना। और दुनिया के सुरक्षित एयरक्राफ्ट में, फाइटर जेट्स में जो है राफेल का नाम शामिल है और भारत के पास वही राफेल जो है वो बिल्कुल मौजूद है। और उसी राफेल की मदद से देश की सरहदों की और भारतीय आसमान की सुरक्षा को एयरफोर्स करती है। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल की चर्चा पाकिस्तान ने ज्यादा शुरू की, उसके बाद कहीं ना कहीं राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान भरना जो है वो काफी अहम हो जाता है। और इससे कहीं ना कहीं एक संदेश दुश्मन को ये भी दिया जाएगा कि आप जो प्रोपेगेंडा करने में लगे हो भारतीय वायुसेना के फाइटर्स को टारगेट करने की और तमाम चीजों को लेकर, वो आपके सपने ही रहेंगे और सच्चाई जो है वो सामने दिखती है। और राफेल कितना सुरक्षित है, कितना कारगर है, वो पाकिस्तान तो देख ही चुका है। मगर राष्ट्रपति इसमें कहीं ना कहीं आज उड़ान भरकर भारतीय वायुसेना को, वायुसेना के जवानों को, वीरों को कहीं ना कहीं नमन करेंगी और कहीं ना कहीं एक संदेश देंगी कि देश जो है उनके साथ खड़ा है। और भारतीय गगन की जो रक्षा का जिम्मा जो एयरफोर्स के हाथ है, उसे कहीं ना कहीं और दृढ़ता से वो निभाएंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, और दूसरी ओर एक बड़ा संदेश वो महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कहा जा सकता है और महिला शक्ति जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, किस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होती हुई जा रही हैं। एक बड़ा संदेश जो है अजय इस क्षेत्र में भी जाता हुआ जाएगा। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें देश की राष्ट्रपति अगर एक फाइटर जेट में उड़ान भर रही है तो कहीं ना कहीं वो कई हजारों लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगी।
आप सोचिए कि आज देश में एक वक्त वो भी था जब महिलाओं के सम्मान तक की बात को लेकर सवाल उठते थे कि उनको उनका सम्मान नहीं दिया जाता, उनको पुरुषों के मुकाबले नहीं समझा जाता। मगर आप देखिए तो ये समय बदला है, सरकार बदली, समय बदला। समय बदलने के बाद बात जो है वो भारत की सोच को जो बदलने का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं आप देखें सड़कों पर गाड़ियों में महिलाओं को हमने देखा है कि वो किस फील्ड में किस तरीके से आज चलाती है। मगर राफेल में जब राष्ट्रपति एक महिला होने के नाते जब वो उड़ान भरेंगी तो यकीनन कई महिलाएं जो हैं, जो नई न्यू जनरेशन है, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके हौसले और बुलंद होंगे कि वो भी भारतीय सुरक्षा बलों में, भारतीय वायुसेना में शामिल होकर जो है वो देश की रक्षा में अपनी योगदान जो है वो दे सके। तो यकीनन एक बड़ा ही प्रोत्साहन भरा ये कदम होगा उन महिलाओं के लिए। और खासतौर पर आप देखिए अभिषेक, एक चीज को और मानना पड़ेगा कि जो लोगों की सोच जो यहाँ पे भारत में थी, जब वो बदली है उसके बाद ये बदलाव जो है आने वाले दिनों में और देखा जाएगा कि महिला जो है वो देश की सुरक्षा में भी कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी दिखेंगी। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं तो अंबाला एयरबेस जो है वो काफी महत्वपूर्ण भी आ जाता है। वेस्टर्न एयर कमांड के अधीन जिस तरीके से अंबाला एयरबेस आता है, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है, और यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राफेल से उड़ान भरना जाहिर तौर पर एक बड़े संदेश के तौर पर। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप देखें तो अंबाला की बात की जाए तो अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन जो है एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि उत्तर भारत की जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर जब भी बात दुश्मन की कोई हमले की हो या दुश्मन की कोई गलत हरकत की हो तो उसके लिए यहीं से उड़ान भरी जाती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेशन बन जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी स्टेशन से अगर उड़ान भरनी है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो इस तरफ के दुश्मन है या इस तरफ बॉर्डरिंग स्टेट है पाकिस्तान जैसी, जो यहाँ पर कोई भी हरकत करने की कोशिश करती हैं, तो उनको याद रखना होगा कि वो किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत करेंगे तो यहाँ के वीर जो हैं, वायुवीर जो है वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर हो, करगिल युद्ध हो, या फिर आपको याद होगा सीजफायर के दौरान पर जब भारतीय सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया था, उस दौरान भी जो है वो देखने को मिला था कि कैसे वायुसेना के पायलट्स ने जो है यही अंबाला कैंट से उड़ान भरकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो ऐसे में यकीनन एक बड़ा अहम हो जाता है। और अगर अभी की बात करें, आप सोचिए कि ये मौका जब राष्ट्रपति खुद एक फाइटर जेट में जो है वो उड़ान भरेंगी तो उसके मायने जो है वो किसी भी देश के लिए और वहां की सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए वो अलग हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी ओर अजय, यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जो दूरी है इस एयरबेस की पाकिस्तान से, वो भी महज 200 किलोमीटर के आसपास की ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की अगर बात की जाए तो ये एक बॉर्डरिंग स्टेट के बिल्कुल पास का इलाका है। तो ऐसे में यहाँ से दुश्मन की धरती बहुत ज्यादा दूर नहीं है और यहीं से दुश्मन की धरती पर बम बरसाने का काम जो है वो भारतीय पायलट्स ने किया था। राफेल के जरिए, सुखोई के जरिए पाकिस्तान में, चाहे वो आपको याद होगा वो तस्वीरें जब पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड थे, टेरर लॉन्च पैड, उनको तबाह किया गया था, जब पाकिस्तान के जो एयरबेसिस थे उनको तबाह किया गया था और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया था। ये बिल्कुल एक बड़ा अहम स्टेशन है और द्रौपदी मुर्मू आज यहीं से उड़ान भरेंगी। दुश्मन के बिल्कुल पास सटे इस एयरपोर्ट स्टेशन से कहीं ना कहीं उड़ान भरकर एक संदेश दुश्मन को भी दिया जाएगा कि देश की सेना ही नहीं, देश की जो लोग हैं, देश की जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बैठी महिला राष्ट्रपति है, वो भी कहीं ना कहीं सेना के साथ जो है वो खड़ी है और देश की सुरक्षा को हर कोई सुनिश्चित करता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर तमाम जो रणनीतिक यहाँ संदेश कह सकते हैं, एक बड़ा संदेश भी कह सकते हैं इस एयरबेस को लेकर, और कई सारी जानकारियां जिस तरीके से इस एयरबेस को लेकर हैं। और ये आज़ादी के बाद जिस तरीके से आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में इस एयरबेस को स्थापित किया गया, तो उस लिहाज से भी ये एयरबेस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से एयरबेस को चुना गया और यहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब कुछ ही देर में जो उड़ान भरेंगी, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होगा। अजय, बिल्कुल एक बड़ा ऐतिहासिक पल होने वाला है, क्योंकि राफेल में अगर बात की जाए तो बड़े चुनिंदा जो लीडर्स होते हैं या फिर प्रोमिनेंट जो लोग हैं, उन्होंने उड़ान भरी है। और देश के राष्ट्रपति ने जब ये
चुना है, तो यकीनन एक बड़ा अहम पल होने वाला है देश के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी